नमस्कार, मैं हूं विकास। मेरे साथ आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, जहां इस वक्त मैं लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको दिखाते हैं ऐसे लोगों, उद्योगों और संस्थानों की कहानी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है। आज के इस अंक में भी हम आपको कुछ ऐसे ही अनमोल रत्नों की दास्तान दिखाएंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बेहतरी के लिए अपने अपने क्षेत्र में बदलाव की मुहिम छेड़ रखी है। सबसे पहले आज कहानी प्रिल्यूड स्कूल की। ये प्रिल्यूड स्कूल एक ऐसा नाम है जो शिक्षा की लौ से समाज को रोशन कर रहा है। बेहतर शिक्षा के जरिए आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने में जुटा ये प्रिल्यूड स्कूल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में राष्ट्र निर्माण और सकारात्मक बदलाव की अलख जगा रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत के इस श्लोक में गुरु को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता भी ऐसे ही गुरुओं में से एक हैं, जिनके जीवन का एक ही ध्येय है, आदर्श समाज का निर्माण, जिसमें संस्कार का समावेश हो, ज्ञान का प्रसार हो और सकारात्मकता से भरने वाले मूल्यों का भरोसा हो। आगरा शहर में डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़े नाम हैं और प्रिल्यूड स्कूल के संस्थापक हैं। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से देश के भविष्य को संवारने के मिशन में जुटे हैं। आगरा में मौजूद विश्व स्तरीय सुविधा वाला ये प्रिल्यूड स्कूल 2002 में डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता का लिया गया वो संकल्प है जो सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। चूँकि घर के हमारे फैमिली के 2 स्कूल चल रहे थे, मैंने कहा मैं एक और स्कूल खोलता हूँ जो थोड़ा सा अलग होगा। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल अपने आप में एक अलग स्कूल है, मैं कह सकता हूँ। इसके अंदर 2002 में हमने पहला सेशन शुरू किया था और अब हमारा ये 12th तक पिछले 10 साल से 12th हो चुका है। मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता के लिए प्रिल्यूड सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि सपनों को पर देने का साधन है। संभावनाओं से भरे भविष्य में मूल्यों के साथ सफलता का मंत्र देने वाला संस्थान है। प्रिल्यूड का अगर आप डिक्शनरी में मतलब समझेंगे तो बिगनिंग है, और स्कूल जो है वो एक बिगनिंग है एक बच्चे के लिए। और इस बात का हम बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी लाइकिंग को समझें और उसको अपनी बात समझाएं। डॉक्टर सुशील चंद्र ने जो परेशानियां अपनी पढ़ाई के दौरान झेली थी, प्रिल्यूड स्कूल के जरिए ये सुनिश्चित किया कि आगे किसी को भी वैसी दिक्कत ना हो। जो मेरे ज़माने में मैं पढ़ता था तो मुझे परेशानी होती थी, तो मैंने उसको दूर करने की कोशिश की कि हम 35 बच्चे से ज़्यादा किसी एक क्लास में नहीं रखेंगे। दूसरा, मेरे को ये लगा कि हम प्राइवेट ट्यूशन्स को ख़त्म करें, जो कि हमारे ज़माने में हमें प्राइवेट ट्यूशन लेना ज़रूरी था। और उसकी वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा भी होता था कि टीचर्स कम पढ़ाते थे जिससे कि बच्चे प्राइवेट ट्यूशन में आके पढ़ें। तो मैं बड़े घमंड के साथ कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल की एक भी टीचर मेरे स्कूल के बच्चों का प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेगी। आगरा का प्रिल्यूड स्कूल आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदर्श निजी स्कूल के तौर पर मशहूर है। तो इसकी कई वजह है। यहाँ का विशाल कैंपस, आधुनिक सुविधाएं, समर्पित शिक्षक, सरल प्रबंधन और छात्रों को कुछ कर गुजरने के जज्बे से भरने वाला वातावरण। सीसीटीवी के जरिए बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसका नतीजा ये कि स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ें, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 100% रिजल्ट 10th में और 12th में रहता है, जो कि बोर्ड के एग्जाम से होते हैं। भले ही प्रिल्यूड स्कूल में ज्यादातर बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं, मगर पैसों के अभाव में किसी प्रतिभाशाली बच्चे का भविष्य न बर्बाद हो, यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। खास तौर से उन बच्चों को रियायत दी जाती है जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी मां को खोया, क्योंकि मकसद कारोबार नहीं, कल्याण है। यही एक स्कूल है जो हर तरह की स्कॉलरशिप देता है। हमारे यहाँ 90% अगर आपके 10th में आ गए और 94.9 तक हम आपको 11,000 रुपये साल जो है 2 साल तक यानी 11-12 तक देते हैं। अगर आपके 95 या उससे ऊपर आए तो 22,000 रुपये देते हैं।
उसके अलावा अगर सीबीएसई में टीचर किसी स्कूल में पढ़ाती हैं तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एससी, एससी, ओबीसी हैं तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। भगवान ना करे किसी वजह से अगर सिंगल मदर हैं, चाहे वो विडो हैं या सेपरेटेड हैं, तो उनके बच्चे को डिस्काउंट मिलेगा। अगर बच्चे के पेरेंट्स किसी सर्विसेज में हैं, यानी आर्मी में हैं या एयरफोर्स में हैं, तो उनके बच्चों को भी डिस्काउंट मिलेगा। 4 जनवरी 2020 को मेरी बिटिया की डेथ हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर से। तो मैंने एक मुहिम चला रखा है, और जितनी भी ब्रेस्ट कैंसर से अगर किसी बच्चे की माँ की डेथ हुई है तो वो प्रिल्यूड में आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, और 12वीं तक पूरा खर्चा हम उसका देते हैं। हम एक भी पैसा उससे नहीं लेते। शिक्षा का मंदिर तब बनता है जब प्रतिभा की पूजा होती है, ज्ञान का प्रसाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता है, और जहां नैतिक मूल्यों को अमूल्य समझा जाता है। ऐसा ही शिक्षा का मंदिर आगरा समेत पूरे प्रदेश के लिए बन चुका है प्रिल्यूड स्कूल। आपने देखा कि कैसे दशकों से सुशील चंद्र गुप्ता समाज की दशा और दिशा बदलने की मुहिम में लगे हुए हैं। चलिए, बेहतर शिक्षा से समाज को बेहतर बनाने की कहानी के बाद अब आपको दिखाते हैं सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य का ख्वाब देखने और उसे अपनी पूरी क्षमता से सच करने में जुटे रामपुर शहर के डॉक्टर जावेद अली की कहानी, जिन्होंने अपने प्रदेश, अपने समाज की सेवा करने के लिए रामपुर में ओशियन हॉस्पिटल की नींव रखी, और इस अस्पताल के जरिए वो गरीबों को, जरूरतमंदों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराने की मुहिम में जुटे हुए हैं। यूपी का रामपुर 200 साल से भी ज्यादा पुराना शहर, ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती से तहजीब और अदब तक, बड़ी सड़कों से लेकर पतली गलियों तक। जितनी दिलचस्प इस शहर की तस्वीर है, उतनी ही दिलखुश कहानियां भी हैं। शहर के सुकून में यूं तो दर्द बहुत हैं, लेकिन दर्द को दूर करने वाले भी हैं। रामपुर शहर के दर्द से दवा की दूरी खत्म कर लोगों की मुश्किल जिंदगी को आसान कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अली। 17 साल की उम्र में जो जावेद एक संघर्ष भरे लंबे सफर पर निकले थे, अब एक डॉक्टर बनकर अपने गांव का दुख दूर करने लौटे हैं। डॉक्टर जावेद अली पेशे से हड्डियों के डॉक्टर हैं। 2004 में रामपुर से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनने का मुश्किल फैसला लिया, ताकि इलाज की कमी बरसों पुरानी बात बन जाए। मेरे परिवार में ज़्यादातर जो काम होता है वो खेती किसानी के होता है, क्योंकि मेरे पापा आज भी जो है मेहनत करके काम करते हैं। उनका विज़न हमेशा ये था कि हाँ, जब वो बीमार होते थे या घर में और लोग बीमार होते थे तो शहर में नहीं आ पाते, तो वहीं पे पट्टियाँ बन रही हैं, वहीं पे एक्सपायर हो जाते थे, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे। यही सारी चीज़ें मुझे थोड़ा मोटिवेट की। 1.5 दशक से ज्यादा समय तक डॉक्टर जावेद अली ने जी तोड़ मेहनत की। शुरुआत में निराशा हाथ लगी, लेकिन मंजिल को पाने की जिद और समाज के लिए कुछ करने के संकल्प के आगे चुनौतियां बौनी साबित हुई। एक दोस्त थे, उनके संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि कोचिंग होती है लखनऊ में MBBS की। हालांकि उस टाइम पे पैसों की कमी बहुत होती थी, मतलब 20,000 रुपये भी 2004 में सर बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई अरेंज कर ले। लेकिन फादर हमारी कहीं ना कहीं से मुझे अरेंज करके कि तुम पढ़ाई करो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो मैं करूँगा, तुम पढ़ो। पहले साल नहीं हुआ सिलेक्शन, दूसरे साल नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन उन्होंने फिर सर मुझे तीसरी बार में फिर मुझे पैसे करके दिए। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मैं करता रहा था। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया MBBS में 2006 में। अच्छा और सस्ता इलाज रामपुर में जिन लोगों को नामुमकिन लगता था, आज उनमें एक नया यकीन जागा है, क्योंकि बेहतर इलाज के अभाव के अंधेरे में डॉक्टर जावेद अली उम्मीद का दिया बनकर जगमगा रहे हैं। गांव में आज भी जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो जाए या ऊपर से गिर जाए, तो वो आज भी गांव में सर पट्टी बनवा रहे हैं जर्रा से या लोकल डॉक्टर से। आज भी वो शहर नहीं आ पा रहे हैं। गांव के लोग में आसपास तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ही नहीं। ऑर्थोपेडिक सर्जन की सर फीस भी बहुत होती है बड़े शहरों में। मैंने कहा मैं गांव से निकला हूँ, गांव के लोगों को सर्व करना, तो मुझे ऑर्थोपेडिक ब्रांच लेनी चाहिए। लोगों की मदद कर पाए, इसके लिए डॉक्टर जावेद अली जी जान से जुटे हैं। ओशियन हॉस्पिटल से कोई गरीब बिना इलाज के नहीं जाता। डॉक्टर की फीस की चिंता गरीबों को करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर जावेद अली के लिए ये सिर्फ अस्पताल नहीं, गरीब मरीजों को न्यूनतम खर्चे पर अधिकतम उपचार देने का जरिया है। रामपुर में यहाँ पे आके मैंने 2 चैरिटी हॉस्पिटल, दोनों ही NGOs के, यहाँ पे मैं सर
काम करता हूँ, सुबह को सेवाएं देता हूँ। चूँकि मैंने गरीबी सर देखी है गाँव में, कैसे होता, कैसे किसान लोग पैसे कमाते हैं, 100-100 रुपये के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं अपने बंदों को मैं कह के रखा हूँ कि कोई भी ऐसा गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन फ्रैक्चर है, एक्सरे कराने के पैसे नहीं है, सर मैं वो अपनी पूरी फीस में छोड़ देता हूँ। डॉक्टर जावेद अली ने भी तंगहाली का दौर देखा है। अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने वाले पिता के हर त्याग को देखा है, लोगों की मजबूरी देखी है, मजबूरी के आगे दम तोड़ते मरीज देखे हैं। इसलिए डॉक्टर जावेद ने फैसला किया कि अब और नहीं। हर संडे मैं और मेरा स्टाफ हम लोग कोई भी एक गांव चूज़ करते हैं, उस गांव में जाते हैं, बैठते हैं, एक छोटी सी चौपाल करते हैं हम लोग। मेरे पास कुछ दवाएं रहती हैं जो मैं ज़रूरत वाली दवाएं लेके जाता हूं गांव में, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूं। डॉक्टर जावेद अली का ये ओशियन अस्पताल समाज सेवा की भावना से तैयार हुई बुनियाद पर खड़ा है। जनवरी 2021 से लोगों की सेवा कर रहा है। एक बच्चे की क्रश इंजरी हो गई थी, जो थंब होता है पूरा क्रश हो गया था। अब 2-3 जगह से वो उसको आया कि ये एम्पुटेट करना पड़ेगा। वो मेरे पास पहुँचे इस वजह से कि मैं भी उन्हें एम्पुटेट कर दूँ, कट कर दूँ थोड़ा कम पैसों में। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप तुम परेशान मत हो, जो भी आप पैसे 2-3 हज़ार जो भी आपके लगेंगे वो मैं बाद में लूँगा ही नहीं। मैं बचा रहा हूँ, आपके लिए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बच गया तो आपको ज़िंदगी भर आप याद करोगे मुझे। और मैंने उसको सर ओटी में ले आकर इमरजेंसी ओटी में विदिन 30 मिनट्स में मैंने उसको फिक्स किया, उसका थंब बच गया। आज वो सर बिल्कुल सही है, मूव भी कर पा रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। वो सर इतने खुश होते हैं कि पूरा गांव, आसपास के जितने गांव में वो सारे पेशेंट्स लेके मेरे पास आते हैं। नफा नुकसान के गणित से इतर इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर जावेद अली पर उनके परिवार, गांव के लोग और उनके सभी मरीजों को नाज है। वाकई डॉक्टर जावेद अली की कहानी देखकर समझ में आता है कि जब मंजिल पाने की जिद और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प हो तो चुनौतियां बौनी साबित हो जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी व्यक्तिगत सफलता से ही खुश हो जाते हैं। अक्सर हमें सिर्फ अपने करियर की, अपने परिवार की ही फिक्र रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए खुद की बेहतरी से ज्यादा मायने रखता है अपने समाज के लिए कुछ कर पाना। कुछ ऐसी ही सोच को अपने जीवन का मकसद बनाने वाले एक शख्स हैं आर्किटेक्ट नीरज कुशवाहा, जो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के माध्यम से समाज की तरक्की का, उसकी बेहतरी का ख्वाब देख रहे हैं और उसे साकार करने में जुटे हुए हैं। आइए देखिए संकल्प शक्ति से समाज को बदलने की ताकत देने वाली ये कहानी। घर जो हर किसी का सपना होता है, वो घर जो सालों साल तक साथ निभाने का भरोसा देता है, घर ऐसा जिसे देखें तो बस देखते ही रह जाएं। ऐसे घर के सपने को सपनों के घर की शक्ल देते हैं नीरज कुशवाहा। पेशे से आर्किटेक्ट नीरज कुशवाहा पिछले 28 साल से लोगों के सपनों के घर का स्वरूप बनाते आ रहे हैं। इनका काम घरों को इस तरह डिजाइन करना है कि वो सुंदर भी हों और टिकाऊ भी। मेरे पिताजी जो कि सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे, उनकी इच्छा थी बेसिकली कि मैं इस पेशे में जाऊं, और उनके द्वारा ही इस पेशे का चयन हुआ था मेरे लिए। 1992 से मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय से, और उसके बाद से आज करीब 28 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह पे वास्तुविधि सेवाएं दे रहा हूं मैं। नीरज कुशवाहा अपने पेशे में ईमानदारी, लगन और एथिक्स के साथ काम करते हुए समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर हैं। मानव सेवा के मूल मंत्र की प्रेरणा नीरज कुशवाहा को अपने गुरु से मिली। मैं अपने गुरु श्री साईदास बाबा, जिनसे मैंने दीक्षा ली, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जितने तरह के भी कर्म कांड हैं इनको लाख तुम कर लो, लेकिन ये कलयुग के लिए नहीं बने हैं। कलयुग में अगर आपको अध्यात्म करना है तो सेवा का माध्यम ही आपको चुनना होगा। मेरे विषय को उन्होंने बड़ा किया, और मेरी ही कम्युनिटी के अंदर जो पुअर लोग हैं, जो सोशली सप्रेस्ड हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, ऐसे लोगों का अपलिफ्टमेंट करने के लिए मेरा उत्तर प्रदेश के इस संगठन में आगमन हुआ। नीरज कुशवाहा का मानना है कि आर्थिक सफलता ही सिर्फ एक सफल व्यक्ति की पहचान नहीं है। असल में सफल व्यक्ति वही है जिसकी सफलता में इंसानियत, नैतिकता, आध्यात्मिकता का मेल हो। नीरज कुशवाहा सामाजिक विकास को दायित्व समझकर अपनी योग्यता के बल पर समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये एक सामाजिक संगठन है। इसका अर्थ सीधे ही है
कि अपने समाज के उत्थान के लिए एक विशेष कम्युनिटी जिसके अंदर विभिन्न जातियाँ हो सकती हैं, जो समकक्ष हो, उनका ना सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाता है, ना उनका रोजगार का कोई अपलिफ्टमेंट हो पाता है, शिक्षा सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है। तो ये महासभा बेसिकली अपने समाज का खास तौर से उसके सांस्कृतिक विकास के लिए, उसके शैक्षिक विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं जो सरकार चला रही हैं उनको भी अपने समाज तक पहुंचाता है। नीरज कुशवाहा ने एक सफल आर्किटेक्ट के तौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के लेवल तक के मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। गवर्नमेंट के भी किए हैं, प्राइवेट भी किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी किए हैं मैंने, नर्सिंग कॉलेजेस किए हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स भी किए हैं मैंने। लेकिन एक प्रोजेक्ट मेरा अपना ही ऑफिस जो आज से करीब 15 साल पहले मैंने बनाया, और वो ऑफिस कम रेजिडेंस भी था, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसको आदर्श रूप में एक आर्किटेक्ट का ऑफिस कैसा होना चाहिए उस रूप में प्रस्तुत किया था। और मैं समझता हूँ कि वही मेरे सेटिस्फेक्शन का प्रोजेक्ट है क्योंकि मैंने अपने लिए किया और मैं कर पाया। जिस तरह से नीरज कुशवाहा एक आर्किटेक्ट के तौर पर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर समाज के अपने दायित्व को भी उसी संजीदगी से निभाते हैं। नीरज बता रहे हैं कि कैसे कुशवाहा महासभा समाज के उत्थान का काम कर रहा है। हिंदुस्तान में यह समाज 14% की आबादी रखता है। लगभग उत्तर प्रदेश में हम 3 करोड़ लोग हैं। आज इस महासभा के आने से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम प्रधान बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, जिला पंचायती के चुनाव में लोगों खड़ा आना हो गया है। पहले ये सब लोग नहीं आते थे। मेरा मानना है जब राजनीति चिंतन होगा, हमारे समाज को सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा पहचानेंगी और हमको अवसर देंगी, तो हमारे समाज का अपलिफ्टमेंट स्वतः ही हो जाएगा। कुशवाहा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नीरज कुशवाहा ने पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट करने का काम किया है। तो अभी तक हम 75 जिलों में हैं और हमारा करीब 50% से ज़्यादा ग्राम सभाएं हम कवर कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि अगले टेन्योर में हमारे जो भी नई कार्यकारिणी होगी वो फिर से बचे हुए ग्राम सभा में पहुंच जाएगी। पहुंचने से हम समाज का पूरा जुड़ाव कर लेंगे। जुड़ाव जब कर लेंगे तो जितनी भी प्रकार की सरकारी सेवाएं जो मैंने आपको बताई, इन सेवा का सीधा सीधा लाभ हमारे उन लोगों को मिलेगा जिनके लिए महासभा निर्मित है। एक वास्तुविद और कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहे नीरज पर संगठन को पूरा भरोसा है। संगठन और समाज का हर सदस्य नीरज की सोच का समर्थन करता है। नीरज जी हमारे समाज के उज्जवल भविष्य हैं। उनके नेतृत्व में एक दिन हमारा समाज बहुत ही उज्जवल भवितव्य की मंजिल को प्राप्त करेगा। नीरज जी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि एक हायर क्लास में समाज का बैठा व्यक्ति और एक बिल्कुल नीचे रूट लेवल पर बैठा व्यक्ति, उसका आपस में समन्वय कैसे किया जाए। एक वास्तुविद और समाज सेवक के तौर पर अगर नीरज इतना आगे बढ़ पाए हैं तो इसकी वजह काम को लेकर इनका समर्पण, कड़ी मेहनत और अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। प्रिल्यूड स्कूल, ओशन हॉस्पिटल और कुशवाहा महासभा, ये ऐसे नाम और संस्थाएं हैं जो असल मायने में समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन कहानियों में समाज की असल चिंता करने की कोशिशें और उनका संघर्ष छिपा हुआ है, जो हमें प्रेरणा देता है खुद को ही नहीं बल्कि समाज को भी बदलने की। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ जिन्होंने अपनी कोशिशों से अपने सपनों को हकीकत में बदला है। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।